बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकंड ईयर बायोलॉजी से हमारा जो चैप्टर चल रहा था केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसका दूसरा लेक्चर एंडोक्राइन सिस्टम, स्पेशली एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट है उन ग्लैंड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल सिंपली हम लोगों ने बात की थी कि व्हाट आर एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम तो हम लोगों ने कल कहा कि इसके अंदर तकरीबन 20 या फिर मोर देन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर इन्वॉल्व इन एंडोक्राइन सिस्टम। इस एंडोक्राइन सिस्टम में जो सबसे पहला ग्लैंड है हमारा वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अब वो क्यों कहते हैं? तो इसलिए क्योंकि इसके अंडर जो है दूसरे ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की जब लोकेशन देख ले हम लोग, तो लोकेशन में इट इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बेस पर, ये हमारे पास थैलेमस, थैलेमस के नीचे बेस हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बेस पर यहां से एक स्टॉक निकलेगी। इस स्टॉक के एंड पर एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब वो स्टॉक जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को आपस में जोड़ रही है उसका नाम है इनफंडिब्यूलम। मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि सिचुएटेड एट द बेस ऑफ हाइपोथैलेमस अटैच्ड बाय अ स्टॉक नोन एज इनफंडिब्यूलम। तो इनफंडिब्यूलम वो स्टॉक है जो कि नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, इन दोनों को लिंक कर रही होती है। तो दिस इज अ स्टॉक by which nervous system and endocrine system, especially pituitary gland, is linked. अब पिट्यूटरी ग्लैंड की जब ओरिजिन की बात करें तो हम लोगों ने आगे जाकर बात करनी है एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन्स की। डेवलपमेंटल जो बायोलॉजी है उसमें हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन के जो मेम्ब्रेन्स है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन है और एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन्स है, उनमें हम लोग बात करेंगे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की। तो स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टोडर्म की ओरिजिन है, यानी कि एक्टोडर्म जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड बनाएगी। फिर साइज जो है ये हमारे पास पी सीड, जो मटर का दाना है उतना ही तकरीबन इसका साइज होता है। और पोजीशन जो है सेला टर्सिका, यहां पर जो वर्ड है सेला टर्सिका, तो दिस इज अ कैविटी इनसाइड अ सिफिनाइड बोन। सिफिनाइड बोन के अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम हमारे पास सेला टर्सिका है। और इसी सेला टर्सिका के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लाई करती है। कलर इसका होगा रेड ग्रे और वेट जो है इसका होता है 0.5 ग्राम। फिर दूसरी बात ये कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। इसको हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। अब इस हाइपोफाइसिस के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक का नाम हमारे पास है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरे का नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर दो लोब्स आएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर एक लोब आएगा। एडिनो हाइपोफाइसिस में कौन कौन से लोब आते हैं? एक लोब है एंटीरियर लोब और दूसरा लोब जो है वो मीडियन लोब है, यानी कि इंटरमीडिएट लोब है। द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस इज आल्सो नोन एज पर्स डिस्टाइलिस। इसे दूसरा नाम दिया जाता है पर्स डिस्टाइलिस का, जबकि मीडियन लोब का नाम होता है पर्स इंटरमीडिया। तो इंटरमीडिएट से लफ्ज निकला हुआ है इंटरमीडिया। इसी तरह जो न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट है हाइपोफाइसिस का, उसके अंदर सिर्फ के सिर्फ पोस्टीरियर पार्ट होगा, यानी कि पोस्टीरियर लोब होगा। तो इस पोस्टीरियर लोब का दूसरा नाम है पर्स नर्वोसा। पर्स नर्वोसा भी कहा जाता है। तो ये तीन जो नाम थे, पर्स डिस्टाइलिस, पर्स इंटरमीडिया और पर्स नर्वोसा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब्स के सेकंड नाम है। अब इसी तरह जब हम लोग बात करें स्ट्रक्चर की, तो आप लोगों को पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज ट्राइलोब, मतलब इसके तीन लोब है, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और लास्ट वन जो है वो हमारे पास है पोस्टीरियर लोब।
तो इंटीरियर लोब के हार्मोन्स जो है टोटल आप लोग पढ़ते होते हो सेकंड ईयर में 6, जबकि मीडियन लोब में एक हार्मोन और जो पोस्टीरियर लोब है उसमें भी आप लोग 2 हार्मोन ही डिस्कस करते हो। लेकिन एंटीरियर लोब के जो हार्मोन है उनका एक्शन की वजह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स एंड नॉस्टिक हार्मोन में। यहां पर जो ट्रॉफिक हार्मोन्स है वो होंगे 4, जबकि नॉस्टिक हार्मोन जो है वो उनकी तादाद होती है 2। ट्रॉफिक हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करें, डायरेक्ट एक्शन ना करें, उनको हम लोग ट्रॉफिक हार्मोन का नाम देते हैं। जबकि नॉस्टिक हार्मोन का जो है डायरेक्ट एक्शन होता है, ये डायरेक्ट एक्ट करते हैं, किसी दूसरे उस पर डिपेंड नहीं करते। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रॉफिक हार्मोन, फिर इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे नॉस्टिक हार्मोन्स। तो हमारा अभी जो हेडिंग है हमारी वो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के जो ट्रॉफिक हार्मोन्स हैं उनमें एक हार्मोन हमारे पास है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो नाम से ही जाहिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग मींस दैट इट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड। तो कब स्टिमुलेट करेगा? हाइपोथैलेमस जो है वो एक फैक्टर रिलीज करेगा। जब हाइपोथैलेमस फैक्टर रिलीज करें, रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है, उस फैक्टर की वजह से स्टिमुलेशन होगी थायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो फिर थायरॉक्सिन जो है वो सिक्रीट करेगा। फिर नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारे पास ACTH, जो नेक्स्ट हार्मोन है एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है वो एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। जब एड्रीनल ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करे तो उस वक्त कार्टिकोस्टेरॉइड एड्रीनल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करेगा। मींस दैट कि ACTH is responsible for the stimulation of adrenal gland. After stimulation, adrenal gland secrete to corticosteroid. नेक्स्ट चीज जो है वो है तीसरे नंबर पर हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम लोगों ने रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ा हुआ है, उसमें हम लोगों ने फॉलिकल सेल्स को पढ़ा था। फॉलिकल सेल में हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल भी थे। तो स्पेशली जो FSH है वो ग्राफियन फॉलिकल, यहां पर मैंने लिखा है GF सेल्स। तो ये जो GF सेल्स हैं ग्राफियन फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा FSH हार्मोन। जब ग्राफियन फॉलिकल सेल स्टिमुलेट हो तो उसका रिजल्ट होगा एस्ट्रोजन की सिक्रीशन। जब एस्ट्रोजन सिक्रीट हो तो आप लोगों को पता है एस्ट्रोजन के 2 काम है, एक तो एस्ट्रोजन करेगा oogenesis और दूसरा काम जो है इसका है डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को डेवलप करेगा प्रोजेस्टेरॉन। चौथा जो हार्मोन है ट्रॉफिक हार्मोन में वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम भी किसके साथ है? ग्राफियन फॉलिकल के साथ। तो ग्राफियन फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसके रिजल्ट में ग्राफियन फॉलिकल सेल जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्पस ल्यूटियम के अंदर। कार्पस ल्यूटियम जब बन जाएगा तो ये प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन करेगा। जब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। फिर दूसरा जो काम इसका है वो है डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन हुई, बच्चे ने इम्प्लांट होना है, तो उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन लेवल का ज्यादा होना लाजमी है, क्योंकि उसका जो है इम्प्लांटेशन मस्ट होता है फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी। जो है फर्टिलाइजेशन 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन लेवल का हाई रहना जरूरी है। हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारे पास नॉस्टिक हार्मोन्स। अब जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड था उसके एक हार्मोन तो हम लोगों ने देख लिया ट्रॉफिक हार्मोन्स। दूसरे नंबर पर हमारे पास है नॉस्टिक हार्मोन, यानी कि नॉस्टिक हार्मोन वो हार्मोन होते हैं व्हिच हैज डायरेक्ट इफेक्ट। इनका इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट होता है। तो इनमें एक हमारे पास है प्रोलैक्टिन। तो नाम से प्रो बिफोर, लैक्टिन मीन प्रो मीन्स बिफोर, लैक्टिन मीन मिल्क। तो प्रोलैक्टिन सिंथेसाइज मिल्क, मिल्क की सिंथेसाइज करेगा, ठीक है ना। तो इधर मैंने एक और बात लिखी हुई है, इट इज इनहिबिटर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरी चीज है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इज नॉस्टिक हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।
तो यहां पर ग्रोथ हार्मोन का काम सिंपली नाम से ही जाहिर है कि ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन हो या फिर लो सिक्रीशन हो तो उससे डिजीजेस काज होती हैं। डिजीजेस काज होंगी एक बिफोर प्यूबरिटी और एक जो है आफ्टर प्यूबरिटी। तो बिफोर प्यूबरिटी के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड है, यानी कि प्यूबरिटी से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन होगी तो उस कंडीशन में होगा डार्फिज्म। डार्फिज्म ऐसी कंडीशन जिसमें द ऑफस्प्रिंग या फिर आप ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं या फिर जो चाइल्ड है या जो बच्चा जो है वो डार्फ रहेगा, शॉर्ट रहेगा, उसका जो उसकी हाइट जो है वो कम होगी। दूसरी बात हमारे पास जो दूसरी डिसऑर्डर है वो है जेजेंटिज्म। जेजेंटिज्म बिफोर प्यूबरिटी अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन हो, प्यूबरिटी से पहले ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा हो तो जेजेंटिज्म, अगर ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबरिटी कम हो तो डार्फिज्म। डार्फिज्म कहते हैं शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट होगा बच्चा जो है। अगर हाइपर सिक्रीशन हुई है तो इसका मतलब उसके जो ओवर टालनेस होगी, उसके अंदर ओवर टालनेस होगी। फिर नेक्स्ट चीज जो है वो हमारे पास है आफ्टर प्यूबरिटी, यानी कि प्यूबरिटी के बाद ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने से या कम होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो प्यूबरिटी के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए तो उसे हम लोग हाइपोसिक्रीशन कहते हैं। और आफ्टर प्यूबरिटी में अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए तो हाइपर सिक्रीशन हुआ, अगर हार्मोन कम हो तो हाइपोसिक्रीशन। तो हाइपोसिक्रीशन आफ्टर प्यूबरिटी काज करता है एक्रोमैक्रिया, और दूसरी जो चीज है हाइपर सिक्रीशन एक्रोमेगेली करेगा। दो कंडीशन है, एक्रोमैक्रिया और एक्रोमेगेली। एक्रोमैक्रिया कहा जाता है बॉडी के खास पार्ट जो है वो रिमेन शॉर्ट, यानी कि हाथ जो है छोटे छोटे होते हैं बाज लोगों के, ठीक है ना, या फिर पांव छोटे होंगे, उंगलियां जो है वो छोटी छोटी सी होंगे, तो उस कंडीशन का नाम है एक्रोमैक्रिया। जबकि हाइपर सिक्रीशन में होगा आफ्टर प्यूबरिटी ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन की वजह से होगा एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली का मतलब ये है कि हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं, लॉन्ग होते हैं, साइज में बड़े होंगे। मिसाल के तौर पर लिप्स जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज होंगे, कान जो है वो नॉर्मल से ज्यादा बड़े होंगे, और बाज के जो हाथ नाक वगैरह जो है वो स्पेशल कुछ ऑर्गन्स जो है वो बड़े होंगे। तो यहां तक जो था वो हमारे पास नॉस्टिक हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड था। इंटीरियर लोब के बाद जो नेक्स्ट लोब है उसे हम लोग मीडियन लोब का नाम देते हैं या फिर इंटरमीडिएट लोब का नाम देते हैं, या फिर हम लोगों ने इसका एक और नाम दिया था पर्स इंटरमीडिया। तो ये जो मीडियन लोब है इसका एक ही हार्मोन होता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट टू मेलेनोसाइट्स। हमारे सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, मेलेनोस्किन सेल्स हैं, जिनको कहा जाता है मेलेनोसाइट। और मेलेनोसाइट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट। अब मेलानिन जो है ये आप लोग इनहेरिटेंस में पढ़ोगे, इट इज सिक्रेटेड बाय बी जीन, यानी कि मेलानिन को बनाने वाला जो जीन है वो हमारे पास बी जीन है, और ये जो बी जीन है टायरोसिनेज एंजाइम से या टायरोसिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में टायरोसिन से बनाएगा मेलानिन। अब मेलानिन की दो टाइप्स हैं, यू मेलानिन एंड फियो मेलानिन। इंशाल्लाह इनहेरिटेंस के चैप्टर में ह्यूमन स्किन कलर में हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। मेलानिन जो है स्पेशली फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान जो है ज्यादा सिक्रीट हो रहा होता है। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके चेहरे पर जो है डार्कनेस जो है प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा होती है। इसी तरह हम अगर मेल की बात करें, सिंपल नॉर्मल एग्जांपल लेके बात करें, तो जब हम लोग धूप पे चल रहे होते हैं तो उस वक्त जो है चेहरे पे एक काला सा रंग चढ़ जाता है, उस काले रंग की वजह जो है वो है मेलानिन। तो मेलानिन की सिक्रीशन जो है वो हमें स्किन की पिगमेंटेशन दे रहा होता है। इस मेलानिन को सिक्रीट करने के लिए जो जीन रिक्वायर्ड है वो है बी जीन, और इसके लिए जो हार्मोन है वो है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसी तरह नेक्स्ट जो चीज है लोब है हमारे पास वो है पोस्टीरियर लोब।
तो पोस्टीरियर लोब का एक बात याद रखना, अपना कोई हार्मोन नहीं है, पोस्टीरियर लोब का हार्मोन नहीं है। अगर आप लोगों को कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाए ईटा में कि पोस्टीरियर लोब के कितने हार्मोन हैं, तो ये बात फिर अगर ट्रू फॉल्स हैं तो फिर गलत, क्योंकि पोस्टीरियर लोब का अपना कोई हार्मोन नहीं है। या फिर ये आ जाए कि ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन ऑफ डैश, नीचे आपके पास ऑप्शन हो पोस्टीरियर लोब, मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और चौथा ऑप्शन आपके पास हो हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि दीज टू हार्मोन्स आर ऑफ हाइपोथैलेमस, ये दोनों के दोनों हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस के हैं, ना कि हमारे पास जो है पोस्टीरियर लोब के। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स है लेकिन स्टोर होते हैं कहां पर, पोस्टीरियर लोब में। तो ये सिर्फ के सिर्फ स्टोर करता है, इट ओनली स्टोर एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, और जब हाइपोथैलेमस ऑर्डर दे तो उस वक्त ये पोस्टीरियर लोब से सिक्रीट होंगे। तो हमारा जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसमें एक हार्मोन हमारे पास है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है हम लोगों ने होम्योस्टेसिस में भी बात की कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन, यानी कि किडनी के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है वो बिकॉज ऑफ एडीएच होता है, एडीएच हार्मोन का काम होता है। दूसरा जो हार्मोन है पोस्टीरियर लोब में, मैंने लोब कहा नहीं कहा, मैंने कहा है लोब में, तो पोस्टीरियर लोब में जो हार्मोन है वो हार्मोन हमारे पास है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है इसका मेल में भी प्रेजेंस है और ये जो है फीमेल के अंदर भी प्रेजेंट है। मेल के अंदर एजाकुलेशन ऑफ स्पर्म करेगा, स्पर्म की एजाकुलेशन के लिए ऑक्सीटोसिन रिक्वायर्ड है। इसी तरह फीमेल के अंदर एक तो ये कंट्रक्शन ऑफ यूट्रस के लिए रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी कि पर्चुरेशन। दूसरी बात जो है वो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजाकुलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क बनाने वाला प्रोलैक्टिन, जबकि मिल्क की एजाकुलेशन के लिए ऑक्सीटोसिन। सिमिलरली कंट्रक्शन में अगर हम लोग बात करें तो ड्यूरिंग पर्चुरेशन, पर्चुरेशन का मैकेनिज्म इंशाल्लाह हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बात करेंगे। तो पर्चुरेशन जो है उस वक्त ये ऑक्सीटोसिन जो है यूट्रस की कंट्रक्शन करेगा, जिसकी वजह से जो है चाइल्ड बर्थ जो है नॉर्मली हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर मैंने एक बात लिखी है कि आवर लैक्राइमल ग्लैंड इज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग डेली लाइफ से देख लें तो जितने भी फीमेल्स हैं उनमें रोने की आदत जो है सबसे ज्यादा होती है। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि क्यों भाई जो फीमेल है वो ज्यादा रोती हैं और मेल जो है वो इतना ज्यादा नहीं रोता, तो उसका बेस्ट रीजन ये होगा कि इन फीमेल द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज मोर एज कंपेयर टू मेल। फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और आप लोगों को पता है कि ऑक्सीटोसिन जो है कंट्रोल करता है हमारे लैक्राइमल ग्लैंड को। तो लैक्राइमल ग्लैंड या फिर जो टीयर्स ग्लैंड है, उन टीयर्स ग्लैंड को कंट्रोल करता है ऑक्सीटोसिन। तो इस वजह से फीमेल जो है वो बार बार हर बात पर जो है वो रोने को तैयार होती हैं। यहां तक जो कुछ था हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड आएगा वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है क्लियर कर देंगे। तो आप लोगों से मैं अब इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।